झारखंड में शिक्षा का हाल दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहा है। कई स्कूलों में शिक्षक तक नहीं है। ऐसे में शिक्षा की बागडोर संभाल रहे झारखंड के पारा शिक्षक का एक गुट राजभवन के सामने लगभग 1 महीने से धरना दे रहा है, तो वहीं एक गुट झारखंड सरकार की आकलन परीक्षा पास कर चुके पारा शिक्षक कांग्रेस कार्यालय में धरना दे रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड में शिक्षा की व्यवस्था कुछ खास नहीं है और ऐसे में जो शिक्षा की बागडोर संभाल रहे हैं पारा शिक्षक, उनका एक गुट राजभवन के समक्ष धरना दे रहा है और दूसरा गुट जो है वो कांग्रेस कार्यालय के समक्ष धरना दे रहा है। तो प्रदेश कार्यालय कांग्रेस रांची में आज हम बैठे हुए हैं धरना पर गांधी जयंती के दिन यह संदेश देने के लिए कि जिस तरह से हेमंत सरकार जब चुनाव प्रचार में जा रही थी तो यह आश्वासन दिया गया था कि अगर यूपीए की सरकार बनी तो 3 माह के भीतर में सहायक अध्यापक जो पारा टीचर संप्रति सहायक अध्यापक हैं उनको वेतनमान देंगे, स्थायीकरण करेंगे, सम्मान देंगे, समान काम का समान वेतन देंगे। लेकिन आज साल 1.5 साल या 4 साल बीत जाने के बाद भी आज यहाँ सहायक अध्यापक जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में बस यही हुआ कि निमाली मिला, 4% वृद्धि मिली, लेकिन जो निमाली बना उस निमाली में जो त्रुटियां हैं, जिस तरह से पदाधिकारी उसमें पेंच लगाया, वह पेंच हम लोगों को कहीं न कहीं बहुत परेशानी खड़ा कर रहा है। और इसी पर और भी बातचीत करने के लिए सहयोगी चितरंजन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चितरंजन, शिक्षा की बागडोर संभालने वाले पारा शिक्षक इन दिनों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगे क्या हैं? वो सरकार से क्या मांग रहे हैं? शिक्षक इस वक्त धरना दे रहे हैं और बारिश के कारण हालांकि जो परिसर है वो हट के वहां का जो ग्राउंड फ्लोर पे जो हॉल बना हुआ है, जो बरामदा है, वहां पे पारा शिक्षक बैठे हुए। ये तस्वीरें हम झारखंड प्रदेश मुख्यालय की दिखा रहे हैं, जहां पे पारा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों पर जो पारा शिक्षक हैं, जो प्रदेश मुख्यालय का जो बरामदा है वहां पर बैठे हुए और साथ ही साथ जो हॉल है उसमें भी पारा शिक्षक भरे हुए। तो ये साफ तौर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदेश मुख्यालय पर धरना दे रहे हैं। इनका धरना 1 दिवसीय। हम पारा शिक्षकों से बातचीत भी करेंगे कि जो इनकी जो मांगे हैं उनकी क्या कुछ मांगे और प्रदेश मुख्यालय पर क्यों ये धरना दे रहे हैं। प्रदेश मुख्यालय का ही चयन आपने किया, ऐसा क्यों? बाकी अपनी मांगों को लेकर एक मांग यही मांग है सर। हम लोग 20 साल से यही लड़ाई लड़ते आए हैं। एक मांग वेतनमान, और क्या बोले हम लोग को वही वेतनमान ही। आप इनके चेहरे से ये इनके चेहरे पे मायूसी और कहीं मायूसी है, वो झारखंड की शिक्षा की तस्वीर बयां कर रही है कि क्या है शिक्षा की व्यवस्था झारखंड में। क्योंकि आपको बता दें कि झारखंड में जो शिक्षा की व्यवस्था है उसकी जो बागडोर है, प्राइमरी शिक्षा की बात हो या फिर अन्य शिक्षाओं की बात हो, उसकी जो बागडोर है वो पारा शिक्षक ही उठाए हुए है। और साथ ही साथ अगर कॉलेजों की बात की तो वहाँ पे जो घंटी आधारित जो प्रोफेसर हैं वो संभाले हुए। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षक उसकी स्थिति झारखंड में तस्वीरें ठीक नहीं है। और भी हम शिक्षकों से बात करेंगे, लेकिन पहले आपको हम बता दें कि शिक्षकों को जो पारा शिक्षक झारखंड के वो 2 गुटों में बटे हुए हैं। एक गुट राजभवन पर कई महीनों से धरना दे रहा है अपनी मांगों को लेकर, वहीं दूसरा गुट जो बिहार के तर्ज पर जो बिहार में पारा शिक्षकों की जो व्यवस्था की गई वो व्यवस्था झारखंड में भी पारा शिक्षकों को मिले और वेतनमान में वृद्धि हो। साथ ही साथ जो राज्य के जो अन्य सरकारी शिक्षकों को जो लाभ मिलता है वो लाभ इनको भी मिले। ऐसे कई मांगे इनकी है। क्योंकि आपको बता दें निकेत कि इससे पूर्व में जब 2019 में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो गठबंधन सरकार ने कई वादे राज्य की जनता से किए थे, कई अनुबंध कर्मियों से कई वादे किए थे। उन्हीं वादों को लेकर प्रदेश मुख्यालय पे ये लोग पहुंचे हुए हैं। उनके वर्तमान सरकार की वादे को याद दिला रहे हैं। हम पारा शिक्षकों से बात करेंगे कि उनकी जो मांगे हैं वो कैसे सरकार तक पहुंचाएंगे। आपकी जो मांगे हैं वो कैसे सरकार तक पहुंचाएंगे, क्योंकि एक लंबे समय 4 साल ये सरकार का हो गया। 4 साल में कई अनुबंध कर्मी धरना प्रदर्शन किए। पारा शिक्षक को ने भी कई बार धरना प्रदर्शन किया, फिर भी कोई पहल नहीं की गई। आगे क्या कुछ रणनीतियां होगी? हम लोग आज जो कांग्रेस ऑफिस में
2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए। उसका मुख्य बिंदु है कि सरकार ने जो वादा किया है, आज 20 साल से हम लोग आंदोलनरत है। पारा शिक्षक का नाम खाली केवल बदलकर सहायक अध्यापक दिया गया है, इससे हमको पेट भरने वाला नहीं है। सरकार ने जो हम लोग के साथ नियमावली बनाया, वो नियमावली को पहल नहीं कर रहा है। इसमें ईपीएफ, अनुकंपा और पेंशन की जो बात कही गई है वह त्रुटिपूर्ण है और उसमें लागू नहीं किया गया है। इसलिए सरकार से हम लोग अभी यह सूचना देना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी जो मांगे हैं उस मांग को पूरा कीजिए। बिहार लेवल पर जो किया गया है, बिहार के अनुबंध कर्मी को नियमावली बनाई गया है, वह नियमावली हम लोग को भी बनाया गया है और उसको लागू नहीं कर रहा है सरकार। इस पर हम लोग का खेद जाहिर है। इसलिए पूरे राज्य में 65,000 जो हम लोग सहायक अध्यापक हैं नाराज हैं। सरकार से उम्मीद है कि वो हमारी सरकार है, हमारी माटी की सरकार है, हमने सरकार को बनाया है। अगर बनाया है तो हम लोग बिगाड़ने भी जानते हैं, इसलिए सरकार से हम लोग को कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अभी भी चाहते हैं कि हम लोग का मांग को पूरा कर ले। हमारी सरकार मेरी सरकार है, हम लोग जो बनाए गए हम लोग झारखंडी वासी हैं, इसलिए सरकार से पुनः निवेदन करता है कि हमारी जो मांग है, आपने जो वादा किया है उस वादा को पूरा कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो दिवंगत जो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो थे, उन्होंने पहल भी किया था पारा शिक्षकों को लेकर, हालांकि अभी वो नहीं है, अभी मुख्यमंत्री इस डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। लेकिन जो जगन्नाथ महतो थे, उन्होंने एक पहल की थी पारा शिक्षकों के लिए, बहुत सारे चीजों को एक साथ लाने की कोशिश की थी, कई दूसरे राज्यों का अध्ययन भी किया था। क्या उस पर क्या कुछ पहल हो पाई या फिर वो क्या कितना कुछ लागू हो पाया, क्या लाभ मिल रहा अभी? अभी लाभ जगन्नाथ महतो जी जो हमारे शिक्षा मंत्री थे बहुत अच्छे थे। ऐसा हमको उम्मीद है कि ऐसा शिक्षा मंत्री आज तक झारखंड में पैदा हुए हैं न होंगे, इसलिए हम लोग वह इस दुनिया से चले गए, उसको हम लोग दुआ देते हैं कि वो जन्नत जाए, स्वर्ग प्राप्ति हो। लेकिन वह पहल किए हैं, हम लोग का मानदेय में बढ़ोतरी किए हैं, वह हम लोग का 60 साल वाला जो अस्थायीकरण हुआ हम लोग किए हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान में हम लोग का मुख्यमंत्री जो है वह शिक्षा का प्रभार लिए हुए, उनके कान में अभी तक जू नहीं रेंग रही है। इसलिए अपने मुख्यमंत्री को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं उसको पूरा कीजिए। हम लोग का जो 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन आज है कांग्रेस ऑफिस में, कल हम लोग का है जाकर 3 तारीख को है झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऑफिस में, वहाँ भी हम लोग का भूख हड़ताल रहेगा। इसलिए अगर अभी हम लोग का बात को ले लेते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं लेता तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हैं। कहीं न कहीं राज्य सरकार को अल्टीमेटम पारा शिक्षक दे रहे कि अगर इनकी मांगों को जल्द राज्य सरकार नहीं सोचती, इनकी मांगों को जल्द नहीं माना जाता तो इनका जो आंदोलन है वो उग्र होगा। और इनका जो आंदोलन है, शिक्षा व्यवस्था की क्या हाल है फिलहाल? अगर सारे शिक्षक जिन्हें ये तय करना था कि उनके बच्चों का, छात्रों का भविष्य क्या होगा, वो खुद परेशान है। अब इतनी परेशानी में वो पढ़ाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, जैसा कि शिक्षक बता रहे हैं, क्योंकि किसी का भी घर है, अपने घर चलाने के लिए वो काम करते हैं। ऐसे में उनका वेतनमान का जो मांग है, इस पर सरकार कुछ भी पहल नहीं कर रही है। एक तरफ परेशानी ये है, दूसरी तरफ परेशानी ये है कि अगर शिक्षक धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा। इन दोनों पहलुओं पर क्या सरकार को सोचने की जरूरत नहीं है? जी बिल्कुल, शिक्षा व्यवस्था झारखंड में अगर शिक्षा का ग्राफ देखा जाए तो कोई बेहतर स्थिति में नहीं है। और इन लोगों ने अल्टीमेटम भी राज्य सरकार को दिया और साथ ही साथ जो राज्य सरकार के जो मुखिया है हेमंत सोरेन, वो जिस पार्टी साथ उस पार्टी मुख्यालय में भी इनका धरना दिया जाएगा। तो कहीं न कहीं एक संदेश राज्य की जो वर्तमान सरकार जो पार्टियां चला रही, उन पार्टियों को एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है पारा शिक्षकों के द्वारा कि अगर उनकी मांगों, जो जिन वादों के साथ सरकार आई थी, जिन वादों को उन्होंने कहा था अपनी चुनावी सभाओं में कि उन वादों को पूरा करे, अगर वो पूरा नहीं किया जाता तो इनका आंदोलन है वो उग्र होगा। अब तस्वीरें देखिए, ये प्रदेश मुख्यालय की कांग्रेस की है, इनकी मायूस चेहरे साफ तौर पे बता रही कि शिक्षा की व्यवस्था झारखंड में क्या है। कई ऐसे शिक्षक है जो मायूस हो रहे हैं बैठे बैठे, क्योंकि सुबह से ही प्रदेश मुख्यालय में बैठे। ऐसे में इनकी मायूसी कहीं न कहीं झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों का जो सम्मान है वो क्या है वो दिखाता है। आपको बता दें कि आज गांधी की जयंती पूरे राज्य में, पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, उनको याद किया जा रहा है, उन पर पुष्पांजलि की जा रही है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल सभी जयंती मना रहे हैं। लेकिन पारा शिक्षक प्रदेश कार्यालय में ही महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई और उनके तस्वीर के सामने ही
उस तस्वीर, बापू के तस्वीर के सामने ही इन्होंने अपना जो प्रदर्शन है, मौन प्रदर्शन है, जो अपना आंदोलन है उसको किया। तो कहीं ना कहीं जो बापू के राह पे शिक्षक चल तो रहे, लेकिन जो शिक्षा की व्यवस्था, जो शिक्षा की बागडोर संभाल रहे, उनकी जो घर की स्थिति या फिर कहा जाए तो उनकी जो अपनी स्थिति वो अच्छी नहीं है, जिसके कारण इन्हें लगातार कई बार अपना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जी, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और शिक्षकों की बात जनता तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ राजभवन के समक्ष पारा शिक्षकों का एक गुट प्रदर्शन कर रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यालय के समक्ष, अब तो कह सकते हैं कि कांग्रेस कार्यालय के भीतर ही शिक्षकों का एक गुट, पारा शिक्षकों का एक गुट प्रदर्शन कर रहा है। उनकी मांग है वेतनमान को लेकर, उनकी और भी कई मांगे हैं जिसको वो सरकार को अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते हैं, उनका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकारी व्यवस्था जो है, शिक्षा व्यवस्था जो है, इसमें क्या कहीं लूप होल है? अगर लूप होल है तो उसे दुरुस्त क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि अगर शिक्षक एक तरफ धरना प्रदर्शन करते रहेंगे तो उन बच्चों का सोचिए, जो बच्चे स्कूल पढ़ाई करने जाते हैं, शिक्षक ना रहने की वजह से उन्हें कितनी परेशानी होगी, उनके भविष्य पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सवाल कई है।